नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल में स्वागत है हैप्पी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल @शिल्पा मोंगरा। सो मेरा नाम शिल्पा है और आज मैं आपके लिए ना ही कोई मेकअप वीडियो लाने वाली हूँ, ना ही कोई रेसिपी। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग जानें और लोग इस चीज़ को समझें कि मैंने किस तरह से क्या महसूस किया है। और मुझे ये चीज़ भी मालूम है कि लोगों ने भी ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में फेस की होगी। तो उसी को एग्ज़ाम्पल लेके मान के वो चले, जैसे कि मैंने भी कुछ लोगों का एग्ज़ाम्पल लिया है और मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय फैमिलीज़ मिस हैपनिंग। उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं शुरू करती हूँ। मेरे लिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मेरी पूरी लाइफस्टाइल, मेरा बोलने का ढंग, मेरे सोचने का ढंग, सब कुछ बदल दिया। इवन मेरे जीने का तरीका भी बदल गया। मैंने अपनी ज़िंदगी से इतना बड़ा एक्सपीरियंस तब लिया जब मेरा भाई मेरे बीच नहीं रहा। मेरी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी और मैं और मेरा एक छोटा भाई था। वो मेरे से 2 साल छोटा था और अभी रिसेंटली ही वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही दुख होता है जब मैं ये बात बताती हूँ, मुझे बुरा लगता है, लेकिन साथ ही साथ मैं जानती नहीं मेरे पास कहाँ से इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। ये शायद उस दिव्यांगत की आत्मा ही होगी जो मुझे इतनी शक्ति, इतना ज़्यादा पावर जो कि दिया है। मेरे लिए इतना इजी नहीं है अपनी लाइफ को उसके बिना कंटिन्यू कर पाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी उसके साथ। और जब भी मैं उससे कोई बात करती थी, अपने भाई से रिलेटेड कोई भी बात करती थी, उसी से ही उसके बारे में बात करती थी कि देख तू अपने करियर पे ध्यान नहीं देता है, ये नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो इतनी मैच्योर बातें कैसे करता था। वो मुझसे छोटा था, 2 साल छोटा था, लेकिन वो मुझसे कम से कम मेंटली मुझसे कम से कम 5 या 10 साल तो मुझसे बड़ा होगा। जो बातें मैं आज सोचती हूँ वो बातें वो पहले ही सोच के मुझे बता देता था। मुझे लगता था ये क्या बेवकूफ़ है जो ऐसे बोल रहा है। हम सोचते हैं नॉर्मल लाइफ में भी अपने जो ब्रदर्स होते हैं, हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, हम सोचते हैं ये क्या बेवकूफ़ बोल रहा है, लेकिन ये बात जो कहावतें हैं ना वो सच में ही होती हैं। जो कहावतें लिखी होती है ना वो सच में ही होती है। मेरे कहावतों में लिखा होता है ना कि इंसान के जाने के बाद पता चलता है कि उसकी अहमियत के बारे में। और सच में ही जब मैंने अपने भाई को खोया ना, उसके बाद मुझे उसकी अहमियत का पता चला कि वो उस जगह में क्या वैल्यू रखता था, उस जगह में उसकी क्या अहमियत थी, क्या वो क्या वो कर सकता था और क्या उसने किया। हमारी फैमिली में मेरे पापा हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। मेरी जो मम्मी हैं वो ऑलरेडी डिप्रेशन के पेशेंट हैं और मेरी शादी हो चुकी है। इट्स बीन 4.5 years नाउ एंड मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुकी थी, लेकिन
इस फेज़ ने मुझे दोबारा से उसी पड़ाव में खड़ा कर दिया जहाँ पे मैं पहले थी। तो मेरा भाई, मैं आपको ये एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या महसूस किया जब वो गया, मुझे कैसा कैसा लगा। और ये मैं पूरे होश और हवास में आवाज़ में बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा सच में हुआ है। तो लगभग रात के 11 बजे होंगे, और मेरे पापा को फ़ोन आता है। सॉरी, पहले मुझे उसी रात को 29 अप्रैल की बात है ये। मुझे रात को 10 बजे फ़ोन आता है कि मेरा भाई मुझे बोलता था मेरा नाम लेके कि शिल्पा क्या कर रही है। मैंने बोला क्या कर रही हूँ, मतलब मैं सो रही हूँ, अब क्या करूँगी रात के 10 बजे। तो मैं अपने मायके में ही थी। और बोलता अच्छा तू एक काम कर, सो जा, और मैं तुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। मुझे लगा ये ऐसे क्यों बोल रहा है, पर चलो मैंने जाने दिया, क्योंकि वो ऐसे करता नहीं था, बट मैंने इग्नोर मार दिया, मैं ध्यान नहीं दे पाई। उसके बाद मेरे पापा को 11 बजे फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है और आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। और मैं उस दौरान हम लोग सोए हुए थे और मेरे पापा को फ़ोन आता है और मेरी मम्मी एकदम से जाग पड़ती है। मेरी मम्मी रो के एकदम से मेरे पास आती है कि शिल्पा बेटा देखो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। बहुत रो रहे थे वो। और मैं मम्मी को हौसला देती हूँ कि मम्मी आप घबराओ मत, प्लीज़ डरो मत, मैं हूँ आपके साथ, कुछ नहीं हुआ है उसको, हम चलते हैं हम चलते हैं। तो हम घर से बाहर निकले, हम आंगन में पहुँचे और आंगन में मैंने कम से कम 10 से 15 फ़ोन किए होंगे टैक्सी ड्राइवर्स को, बट कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं थी। कोई भी टैक्सी ड्राइवर अवेलेबल नहीं था उस वक्त। और हमारी किस्मत, मेरे भाई की किस्मत इतनी ख़राब कि कोई टैक्सी ड्राइवर ही अवेलेबल नहीं था। हालांकि अगर मेरा भाई इस जगह पे होता ना, तो मैं समझती, अगर उसको कोई बोलता तो वो भाग के जाता। वो इतनी अच्छी आत्मा थी। उस दौरान क्या हुआ कि मैंने बोला हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे, पता नहीं क्या होगा, हम लोग ऐसे ही पागलों की तरह इधर खड़े नहीं रह सकते। मैं पापा को बोल के, मेरे पापा चलो यहाँ से हम चलते हैं और कहीं ना सड़क में जाके पता तो चलेगा कि एटलीस्ट हुआ क्या है, कहीं से भी लिफ्ट मांग लें, कुछ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता था कि एक्सीडेंट बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। तो हमने क्या बोला कि हम सड़क पे गए और हमने सड़क पे देखा, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती है। तो वहाँ पे हमने देखा कि पहले हमने सोचा कि गाड़ी है तो हम अपनी गाड़ी लेके चलेंगे ड्राइव करके, मेरे पापा ड्राइव करते हैं। तो ठीक है, तो जब हम सड़क पे पहुँचे तो वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। और हम और भी ज़्यादा हैरान हैं कि मेरा भाई जो है वो गाड़ी लेके गया ही नहीं, तो वो गया किस में। बहुत हैरान थी मैं इस चीज़ से रिलेटेड। और हम सारे हैरान थे और हम डर गए, और भी ज़्यादा डर गए कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ है, क्या हुआ है। सो जैसे तैसे हम एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुँचे। वहाँ पे मेरा भाई पड़ा हुआ था और वो पड़ा हुआ था और उसने हमें देखा और मेरे राइट टांग का सहारा लेके, एक्चुअली वो बैठा हुआ ही था, उसको बहुत ज़्यादा लग गई थी लेकिन वो स्टिल बैठा हुआ था। और जैसे मैं पहुंची उसने मेरी टांग का सहारा लिया और अ, उस सहारे से वो बैठ गया। उसको लगा कि कोई उसका अपना आ गया है, अब ये बचा लेगा। और हम उसको देख के डर घबरा गए थे बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ है क्या हुआ है। उसी दौरान एम्बुलेंस आ गई और एम्बुलेंस से हम शिफ्ट करवाने लगे उसको एम्बुलेंस की तरफ। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि किसी ने वहाँ पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटाई, कोई उसको हिम्मत नहीं जुटा पाया वहाँ पे कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। लोग बहुत
निर्दयी दिल के होते हैं, मुझे उस दौरान पता चला है। फिर मैंने अपने भाई को खुद वहाँ से स्ट्रेचर से लेके एम्बुलेंस में डाला। उसका दोस्त भी वहाँ पे घायल हुआ था। ये मेरा भाई और उसका दोस्त जो कि पड़ोसी ही है, वो दोनों गाड़ी में गए, उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया। सो दोनों की हालत बहुत ही ख़तरनाक थी, बहुत बुरी हालत थी। तो मेरे भाई को थाइज़ में इंजरी हुई थी, उसकी जो फीमर फ्रैक्चर हुआ था, और फीमर फ्रैक्चर की बहुत बुरी कंडीशन थी। और अ, बुरी हालत थी। और आगे फिर हम उसको हॉस्पिटलाइज ले गए, हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे हमने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, पर वो बचा नहीं वहाँ पे। मैं वो फेज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल के अंदर थी और मेरे पेरेंट्स, जो मेरी मदर थी, वो बाहर बैठे थे, एंड माय फादर जो कि मेरे सामने थे। मैं अपने भाई के पास खड़ी थी, इमरजेंसी में थी मैं, और इमरजेंसी में मेरे भाई को लिटाया हुआ है, मैं साथ में खड़ी हूँ। मेरे पापा जो हैं वो थोड़ा सा दूर खड़े हैं दरवाजे के पास, और मेरी मम्मी को बाहर बिठाया हुआ है। मैं अंदर इसलिए चली गई थी क्योंकि आई एम इन अ नर्सिंग प्रोफेशन, मैं खुद नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैंने उनसे परमिशन भी नहीं मांगी, मैंने उनसे सीधा बोला कि आई एम अ नर्स एंड मुझे अंदर जाने दो, मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं। तो मैं सीधा अंदर चली गई, और मैं स्टाफ को बता रही थी कि प्लीज़ आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप प्लीज़ कुछ करिए ये। बट जहाँ तक की कोशिश कर पा रहे थे, नहीं हो पाई कोशिश। और हम पजल ही हो गए उस दौरान। और मैं उस दौरान ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं अपने फादर को क्या बोलूं, कि नहीं, ये ही इज़ नो मोर। मेरे लिए बोलना ये इतना ही मुश्किल काम था। अ, मुझे नहीं लगता ये उतना मुश्किल किसी और के लिए होता होगा। कोई आपका नियर डियर वंस के से रिलेटेड आपने अपने किसी सगे को बताना है कि ही इज़ नो मोर, तो मुझे सबसे मुश्किल काम नहीं लगता इससे अलावा कोई मुश्किल काम होता है। तो मैंने उनको बता ही नहीं पा रही थी अ, कि पापा ही इज़ नो मोर। लेकिन मैंने बताया, और अ, तब तक सब कुछ काम, मैं चली गई बाहर, सब सब काम हो चुका था। हमें पता चल चुका था कि वो हमारे बीच में नहीं रहा है। मेरे पापा भी बाहर चले गए हॉस्पिटल के बाहर, और बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। और मैं हॉस्पिटल के बाहर अकेली वहाँ पे खड़ी होके ये महसूस कर रही थी, मैं महसूस कर रही थी अपने भाई को अपने साथ। ये मेरी रियल एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने खुद महसूस किया है। मैंने अपने ब्रदर को अपने साथ महसूस किया। वो मुझसे पूछ रहा था उस दौरान, मुझे इस तरह का अभाव इस तरह का भाव प्रकट हुआ अ, कि शिल्पा, अ, तू घबरा मत, तुझे सबका हौसला बनना है। अगर तू घबराएगी तो मैं इन लोगों को नहीं देख पाऊँगा, अपने माँ बाप को ऐसे नहीं देख पाऊँगा, और तू घबरा मत। वो मुझसे पूछ रहा था बार बार। मैं जो महसूस कर रही थी, मैं आपको वो बता रही हूँ। वो मुझसे वहाँ पे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, मुझे हुआ क्या है, प्लीज़ मुझे कोई बताओ कि मुझे क्या हुआ है। और वहाँ पे सिर्फ मैं एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, अकेले में खड़े चल के, कि तू घबरा मत, तू अपनी चिंता मत कर, तू जहाँ भी है बस तू खुश रहना, मैं अपने माँ बाप को संभालूंगी, जो भी होगा मैं करूँगी, मैं अपने माँ बाप को संभालूंगी। तू, तेरे रिलेटेड भी जो भी काम होगा मैं करूँगी, मैं अपने माँ बाप को संभालूंगी। मेरे मेरे मुंह से यही निकल रहा था, तू चिंता ना कर, तू जहाँ भी है बस तू ठीक रह, बस तू घबरा मत, तू चिंता मत कर। मेरे मुंह से एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं निकला हो। उस दौरान, उसके बाद जब हम वहाँ से घर वापस गए, तो जब हम घर वापस गए तो हम रास्ते से वापस आ रहे थे, सब कुछ बिखर गया था, सब कुछ टूट गया था।
इतना बुरा, इतना सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ भी नहीं बचा है इस जीवन में, कुछ एक्साइटमेंट नहीं रही है, कुछ नहीं रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन का जाना, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए आपको तोड़ के रख देता है, ये मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती हूँ कि कितना बुरा एहसास होता है ये। मैंने जब उसको अपने करीब नहीं पा रही थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। जब मैं बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रही थी तो मेरा 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 दिल ऐसा लग रहा था टूट के बाहर आके बिखर गया है, टूट गया है ही, बचा ही कुछ नहीं है। हम जैसे तैसे घर पहुँचे, और मैं नहीं जानती मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ, मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आई, कैसे आई, मैं कुछ नहीं जानती। खाली मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे भाई जैसी एक आत्मा अपने साथ फील हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पॉजिटिव वाइब, और मेरे साथ वो कहीं ना कहीं मेरे साथ ही है। हम घर आए, मैं, मेरे फादर, मेरी मम्मी, हम तीन लोग थे। होने को तो बहुत ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स थे, हमारी फैमिली थी, बहुत ज़्यादा लोग थे हमारे साथ, लेकिन कहते हैं ना कि आप जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते होते हैं वो ही समझ पाते हैं कि आप किस दौर से गुज़र रहे हो। तो मैं अपनी माँ और पापा को आंखों ही आंखों से कह दे रही थी कि घबराओ मत, मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ आप लोगों के साथ, मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ी रहूँगी। और जैसे तैसे समय निकलता गया, और धीरे धीरे और समय निकलता गया, और जैसे जैसे ये दिन निकल रहे थे मुझे लग रहा था मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मुझे भी साथ ही ले जाओ। क्योंकि उस दौरान मैं अपने पापा और अपने मम्मी के बहुत करीब थी, लेकिन जो चौथा सदस्य था हमारी फैमिली का वो हमारे साथ नहीं होते। और सोचो कितना बुरा लगेगा जब आपके साथ आपका प्रिय जन ना हो, पता हो कि वो इस दुनिया में नहीं रहा है। ये एक सोच से भी परे है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस दौरान महसूस की जो कि मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं क्या क्या कैसे कैसे बताऊं। मैं उसके बाद उठी और मैं खुद खड़ी हुई हूँ। लोग कहते हैं ना कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, वक्त के साथ सब हील हो जाता है, लेकिन नहीं, वक्त के साथ हम जीना सीख लेते हैं। जो हमारी हीलिंग जो है वो चलती रहती है। मेरा भाई मेरी लाइफ से, मेरी फैमिली की लाइफ से गया, तो ये नहीं है कि हाँ ये टाइम आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक कुछ नहीं होता है, हमें उस पर्सन के बिना रहने की आदत पड़ जाती है। और हाँ, जो कि धीरे धीरे पड़ रही है, लेकिन जब मुझे उसकी याद आती है तो मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, एक मेंटली तौर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने अपनी लाइफ के ऐसे ऐसे फेजेस एक्सपीरियंस किए हैं जो कि एक नॉर्मल लड़की मेरी एज की, मुझे नहीं लगता कि वो फेस कर किए होंगे, और अगर किए होंगे तो वो बहुत ब्रेव होगी। मैं अपने माँ बाप के साथ इस तरह से खड़ी थी जैसे कि मैं ही उनका लड़का हूँ और मैं ही उनकी बेटी हूँ, और आज भी खड़ी हूँ और हमेशा आगे तक खड़ी रहूँगी। अंदर से वो लोग इतने बिखर चुके थे, उनको संभालना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मेरे पापा एक स्पिरिचुअल इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक विचार धारणा है उनकी। उस विचारधारा ने ही मेरी ज़िंदगी बदली, उस विचारधारा ने ही मेरे
फादर की भी लाइफ बदली और हम लोग आगे बढ़े। इस तरह से हमने अपने मदर को भी समझाया। बहुत ज़्यादा हमने अपने मन को पॉजिटिविटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। और मैंने अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस लिया। जैसे मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट की, जो कि गीता पढ़ना और गीता को समझना और उसको अपनी लाइफ में उतारना, तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोग कहते हैं कि गीता पढ़ो, लेकिन गीता पढ़ना नहीं होता, आपको उसको अपनी लाइफ में उतारना होता है। सो यस, मैं उसको अपनी लाइफ में उतार रही हूँ। और जो जो चीज़ें, जो जो कहावतें बोली गई हैं कि अपने आप को खुश रखो, ये करो वो करो, लोग बोलते तो बहुत ज़्यादा हैं कि अपने आप को खुश करो, ये करो, पर अगर असलियत में कहा जाए तो वो अपने आप को खुश नहीं रख सकते, वो नहीं रख पाते अपने आप को खुश। वो वो सिर्फ कहावतें ही रह जाती हैं, लेकिन नहीं, मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। और जब ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को खुश ही रखती हूँ, जब जिस दौर से हम निकल रहे होते हैं, मैं बहुत दुख वाले दौर से निकल रही होती हूँ, तब भी मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं बहुत दुख में हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा मुझे शक्ति देगा, बहुत ज़्यादा पावर देगा। मैं यही बताना चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी हमारे दिमाग से, हमारी सोच से आती है। हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोच है, वहीं से शुरुआत होती है कि हम आगे किसका भला और किसका कितना अच्छा कर सकते हैं। ये सब हमारी सोच से ही आता है। अगर आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिविटी लानी है, तो उसके लिए आपको पहले अपना मन पॉजिटिव करना पड़ेगा। और उस पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत ज़्यादा आप में चेंज आना ज़रूरी है, अपना लाइफस्टाइल बदलना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है, जो कि मेरी सोच बदल चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि आज जो मैं हूँ वो मैं पहले कभी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों।